किश्तवाड़, डोडा, रामबन, लगभग 15 विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ और मैंने दे दिलाई। और 370-35 से की मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर विकास का ग्रोथ इंजन बन के सामने खड़ा हुआ। आज करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर के होटल, टैक्सी वाले सभी फ्री बैठे थे और जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म कैपिटल के नाते पूरे विश्व के अंदर बदनाम है। आज से जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है। पहले टेररिज्म कैपिटल था, आज टूरिज्म कैपिटल है। जम्मू कश्मीर की जनता जहां नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पुल, सड़कें, सुरंगें, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्रांति लाई। एम्स, 2 एम्स शायद किसी एक प्रदेश में होंगे, तो वो जम्मू कश्मीर भारत का एक ही प्रदेश होगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता 3 परिवारों से घृणा करती है। वो 3 परिवार हैं। अब्दुल्ला परिवार, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को हमेशा ही पीछे फेंका, रोंग नैरेटिव पर लेके गए। मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों से जम्मू कश्मीर की जनता घृणा करती है। 1990 का काला दौर हो या उसके बाद आतंकवादियों को महामंडित करने की बात, हर जगह इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है, षड्यंत्र किया है, जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंका। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यासीन मलिक, जिसके साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी फोटोशॉप करते थे, मीटिंग्स करते थे, क्या रिश्ता है उनका? क्योंकि 90 के दशक में उसने खुद माना है कि उसने सेना के अधिकारियों की हत्या की थी। उसने खुद माना है कि उसके हाथ कश्मीरी पंडितों के हाथ से खून से रंगे हैं। इसके बावजूद क्यों उसको महामंडित किया जाता रहा? और उन जैसे कई ऐसे लोग जिनके हाथों में बंदूक थी, जिनके हाथ निर्दोष कश्मीरी पंडितों से हाथों से, यहाँ सैनिकों के हाथों से रंगे थे, उनको महामंडित क्यों किया जाता रहा? हमारी स्पष्ट नीति है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। लेकिन बहुत दुख की बात कि बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर तो सोनिया गांधी रोती है, ये प्रेस रिलीज आता है। पर मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके चमचों से पूछना चाहता हूं कि पुलवामा अटैक के बाद उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? दंतावाड़ा में जब सीआरपी के जवान मरते हैं तब उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आता? जब जिंदा उरी के अंदर देश के वीर सैनिकों को जला दिया जाता है, धोखे से मारा जाता है, कालूचक पे हमला होता है, सैनिकों की हत्याएं होती हैं, उन शहीदों की शहादत पर उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? क्या रिश्ता है कश्मीर को दहलाने वालों के साथ? क्यों कसाब को बचाने के लिए कांग्रेस नेता रात को न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं? देश जानना चाहता है कि पूर्व में जो कर्म उन्होंने किए हैं, जो आज स्पष्ट दिख रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर
अगर आज शांति आई है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास व विकास की उसके कारण आई। ये बायकाट की पॉलिटिक्स पर काम करते थे, आज बायकाट नहीं हायर पोलिंग वाला जम्मू कश्मीर बना है। अपने पंगूड़े से लेकर अपनी जवानी तक या जवानी के बाद भी मुख्यमंत्री रहते भी कभी पैदल बिना सुरक्षा के नहीं चले। आज जम्मू कश्मीर ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि उमर अब्दुल्ला भी कई दशकों बाद जमीन पर उन्होंने पांव रखे हैं। कांग्रेस के युवराज भी विरवानी भी स्नो बॉल खेलने के लिए, स्नो स्पोर्ट्स लाने के लिए, स्कूटर चलाने के लिए अब गुलमर्ग में आते हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है और इस बदले हुए जम्मू कश्मीर को नजर नहीं लगने देंगे। बदले हुए जम्मू कश्मीर को कुछ लोग षड्यंत्र करके बौखलाहट में जम्मू कश्मीर को दोबारा आतंक के भय के वातावरण में ले जाना चाहते हैं। उन लोगों के षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। जो भारत की सेना पे, भारत के नागरिकों पे, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। या जहां की जो देखिए 1990 के अंदर पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों के बिना घरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए। जबरन जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित वहां से निकाल दिया गया। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जब पलायन हो रहा था, जब कश्मीरी पंडित अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत, अपना खलियान, अपने मंदिर, अपने पूजा स्थल छोड़कर ट्रकों में बैठकर रात के गहरी ठंड के अंदर वहां से निकले, तो रक्षक की जिम्मेवारी किसकी थी? वो रक्षक भक्षक बन गए। का काम रोकने का था, वो पलायन करवाने के पीछे खड़े थे। और उस समय गृह मंत्री देश का कौन था? मुफ्ती साहब अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने, गांधी नेहरू परिवार ने 90 के दशक में दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फैलाया। कोई नागरिक जम्मू कश्मीर का बोल नहीं सकता उनके कृत्य। आज भी वो कहते हैं कि चाइना से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, कभी पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका में आते हैं। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। टूरिज्म कैपिटल की बात आपने टूरिज्म कैपिटल की बात आपने की रही है भाजपा, क्या कहेंगे सर? मैं आंकड़ों पर बोलूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है उसके कारण है। जो उन्होंने विकास किया है उसके कारण है। जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है उसके कारण लोग पोलिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन जब इनका राय था तो बायकाट के कारण ये सत्ता में आते थे, बायकाट करवा के सत्ता में आते। असेंबली इलेक्शन क्या इसी दौर में इसी साल हो जाएंगे? चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद घोषणा की है कि स्टेटहुड मिलेगा और समय आने पर स्टेट है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कोई भारत में पहला प्रांत नहीं है। एलजी सरकार के राइट्स वो लोकसभा देश की सरकार तय करती है। इनको दिक्कत क्या है? जिस तरह वातावरण यहाँ विकास और विश्वास का बना है, शांति का बना है, वो पच नहीं रहा। और कुछ लोग
और खासतौर पर पाकिस्तान हारी हुई जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। ना तो लोकल स्पोर्ट है, विदेशी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करना चाहिए। 4 बजे बंद हो जाता था, आज 11-12 बजे तक श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, बारामूला के अंदर लोग घूमते हैं। 365 दिन में उमर अब्दुल्ला साहब घर से बच्चों को पूछिएगा 65 दिन में स्कूल नहीं जाते थे। आज पूरा समय स्कूल कॉलेज खुलते हैं। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। अब ना पाकिस्तान का गाना गाने वाले चाहिए, ना चाइना का। भारत का तराना और भारत का तिरंगा लेकर लोग निकले हैं, आप रोक नहीं सकते।